नमस्कार दोस्तों, पार्ट सेकेंड टू लर्न द मॉडल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर। हम पार्ट 2 पे आ चुके हैं। जिस भाई ने पार्ट 1 को नहीं देखा है, जो बेसिक है मॉडल्स, उसके बारे में हमने पार्ट 1 में बात कर रखा है। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो हमारा पार्ट 2 में पहला हमारा मॉडल्स क्या है बच्चों? शुड। क्या है बच्चों? शुड। शुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? पहला इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चों? एडवाइस के लिए। जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हो। एडवाइस का मतलब समझते हैं बच्चों क्या होता है? एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, राय देना। जो भी कह ले आप, सलाह कह ले, राय कह ले, बात एक ही है। नंबर 2, रिकमेंडेशन करने के लिए। किसी को रिकमेंडेशन देते हैं ना कि आपको ना वहां जाना चाहिए, वहां आपका इलाज हो जाएगा, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हम उनसे मिल रखे हैं। रिकमेंडेशन देने के लिए या किसी को बताने के लिए कि ये चीजें करने से आपके लिए बेनिफिट होगा। नंबर 1, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है कि जब भी हम किसी से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, जैसे हम रिजल्ट का पेपर दे के आते हैं, एग्जाम का पेपर दे के आते हैं और हम एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, क्लास में टॉप करने वाले हैं। तो अगर इस चीज की एक्सपेक्टेशन को हमें शो करना है इंग्लिश में, तो हम इसका यूज करेंगे बच्चों, शुड का यूज करेंगे। जैसे यू शुड सी अ डॉक्टर, आपको उस डॉक्टर से दिखाना चाहिए। नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों, विल। विल मतलब होता है, विल मत की यूज कहाँ होता है बच्चों? एक तो फ्यूचर के लिए होता है, मतलब फ्यूचर में जितने भी टेंस होते हैं, जैसे कि फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जितने भी होते हैं उनके साथ क्या लगता है? विल और सेल। तो फ्यूचर में तो विल का यूज होता ही होता है। और दूसरा किसे होता है? विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब होता है बच्चों इच्छा, इच्छा को जाहिर करना। जैसे कि गर्मी का मौसम है तो हमें नींबू पानी पीने का मन करता है, तो ये क्या होगी बच्चों? हमारी इच्छा होगी। क्या होगी? इच्छा। आगे हमारे पास आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कॉल करूंगा कल, मैं कल आपको कॉल करूंगा। तो यहाँ पर सिंपल इसका विलिंगनेस के लिए यूज नहीं हुआ है, ये हुआ है फ्यूचर के लिए विल का उपयोग करके एग्जाम्पल में दिखाया गया है। नंबर 3 है बच्चों हमारे पास वुड। वुड का यूज करते हैं पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए। जब हम किसी से क्या कर रहे हो? पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर प्लीज सर कर दीजिए ना, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों? वुड का यूज करेंगे। नंबर 2, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब है कल्पना। जब हम कोई कल्पना करते हैं ना कि शायद ऐसा हो कि हमारे पास एक बाइक हो और हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, तो ये क्या हो गया? हमारा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जो कि मनगढ़ंत या काल्पनिक हम बातें बना रहे हो, वहां पर किसका यूज करेंगे बच्चों? वुड का। नंबर 2, हैबिचुअल थ्रू पास्ट। हैबिचुअल पास्ट। हैबिचुअल मतलब क्या होता है बच्चा? आदी हो गए हो जिस चीज के हम। सो वुड यू लाइक टी? जैसे कि हम जाते हैं रिसेप्शन पे खाना वगैरह खाने, तो बोलते हैं ना वुड यू लाइक टू टी और समथिंग एल्स। तो ये हमारा कैसा रिक्वेस्ट हो गया बच्चों? पोलाइटली रिक्वेस्ट हो गया। आई वुड गो ऑफ्टन, ये सारे हो गए वुड के एग्जाम्पल। नंबर 4 है हमारे पास ऑप्टिक। एडवाइस के लिए किसका यूज करते हैं हम? एडवाइस के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। एडवाइस जब भी हमें किसी को क्या देना बच्चों? सलाह देनी हो तो हम यूज करेंगे मोरल। मोरल मतलब क्या होता है? जो हमारी मोरल ड्यूटी हो। जैसे हमारी मोरल ड्यूटी क्या है कि संविधान के जितने भी नियम है उनका हम क्या करें बच्चों? पालन करें। अगर ऐसे चीजों को हमें बताना है तो इसका यूज करेंगे। जैसे यू हैव राइट टू दी अपोलोजाइज, आपको उससे क्या करनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए। नंबर 1, नीड टू। जब हमें क्या हो बच्चों? जरूरी हो, किसी चीज की जब जरूरी हो, जब एग्जाम आता है तो हमें अच्छी अच्छी और इंफॉर्मेशन वीडियो की क्या होती है बच्चों? नीड होती है। नीड मतलब जरूरत होती है, उसे हम नेसेसिटी भी कह सकते हैं। यू नीड टू स्टडी, तुम्हें किसकी जरूरत है? स्टडी करने की, यानी तुमको पढ़ाई करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए हम नीड टू का यूज करेंगे। एंड लास्ट वन एंड फाइनल इज डेयर। डेयर का यूज करते हैं जब हमें क्या मिले? चैलेंज मिले। जैसे हम क्या करते हैं? एग्जाम देते हैं तो हमारे ही क्लास में हमसे होनहार, हमसे बैकवर्ड, हमसे थोड़ा सा कम जानने वाले बच्चे होते हैं, उनसे हमारा क्या होता है बच्चों? चैलेंज होता है। क्या होता है? चैलेंज। नंबर 1, बोल्डनेस। बोल्डनेस मतलब क्या होता है? कि डरना। बोलते ना कि बहुत ज्यादा बहादुर है, वो सब शो करने के लिए हम इसका यूज करेंगे किसका बच्चों? डेयर का। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप ये इंफॉर्मेशन वीडियो मिस ना कर पाए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और चीजें दान करने से बढ़ती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।